हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम महिलाएं सुंदर कैसे दिखें, है ना। देखिए, बेसिकली तो कोई जब गोरा होता है या किसी के फीचर्स अच्छे होते हैं, यानी नाक नक्श अच्छे हैं, तो बेसिकली हम लोग कह देते हैं कि देखो वो कितनी सुंदर लग रही है या वो कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये सुंदरता मायने नहीं रखती है। इंसान चाहे गोरा है, काला है, सांवला है, कैसा भी है, लेकिन जब उसके बात करने का तरीका अच्छा है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसे पता है कि वो सामने वाले से किस तरीके से बात करता है, असली सुंदरता यही है ना। बहुत सारा मेकअप लगा लेना या बहुत बड़े बड़े कानों में झुमके पहन लेना, बहुत सारा तामझाम पहन लेना, ये सब कुछ पहनने से कोई भी महिला सुंदर नहीं दिख सकती है, जब तक उसके बात करने के तरीका अच्छा हो और सामने वाले को वो कितनी रेस्पेक्ट देती है। ये सब बातें दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज इसी डिस्कस को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि महिलाओं का सुंदर दिखना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको अट्रैक्टिव बनाने की वो कौन सी पहली चीज़ है जो आपको बेहद आकर्षक बनाती है। तो वो पहली चीज़ है स्माइल। अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। कहीं जाएं या घर पर रहें, आपके फेस पर अगर स्माइल रहेगी तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, और जो आपके सामने खड़ा है वो भी हंसने पर मजबूर हो जाएगा, खुश होने पर मजबूर हो जाएगा, है ना। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, आप सुंदर दिखना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 1.5-2 किलो मेकअप लाद के जा रहे हैं या बहुत सारे गहने पहन के जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जब भी आप किसी से बातें करें, है ना, किसी की बातें सुने, तो अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। और जब आप अपने घर में हों, अकेले हों, तो आपके थॉट्स इतने प्योर होने चाहिए, इतने शांत होने चाहिए कि आप अपने विचारों को सोच कर ही खुश हो जाएं। अगर आप कितनी भी सुंदर होंगी, आप दुखी रहती होंगी ना, तो आप कभी भी सुंदर नहीं लग सकती हैं, क्योंकि आपके फेस पे हमेशा एक गुस्सा, एक नेगेटिविटी दिखेगी। इसलिए दोस्तों, स्माइल जरूर रखें, और स्माइल रहेगी तो आपकी सुंदरता पे 4 चांद लग ही जाएंगे। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आप अपना माइंड जो है ना, उसको पॉजिटिव रखिए। जब आपकी सोच अच्छी रहेगी ना, तो आपके विचार भी अच्छे ही आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, हमारे दोस्त मिलते हैं या फोन पर हम किसी से बातें कर रहे हैं, तो उस समय हम अपनी कहानियां उससे कहने लगते हैं, है ना। यानी कि हाँ, बच्चों की कहानी कहने लगेंगे। बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। देखो, बच्चे कभी सुन भी लेते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं, है ना। और फिर आती है हस्बैंड की बात। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो उसके हस्बैंड इतना काम करते हैं, मेरे नहीं करते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी हैबिट है, सबकी अपनी अपनी। किसी के हस्बैंड बहुत काम करते हैं, किसी का हस्बैंड एक गिलास उठा के इधर से उधर नहीं करते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग अपनी सास की कहते हैं कि हमारी सास तो बहुत ज्यादा खड़ूस है। देखिए, घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। किसी की सास बहुत अच्छी है तो किसी की खड़ूस भी है, किसी के बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं और किसी के नहीं भी हैं। देखिए, किसी के हस्बैंड अच्छे हैं तो किसी के नहीं है। घर घर की कहानियां, ये कहानियां तो चलती ही रहेंगी। और मुझे तो ये लगता है ना, ये कहानियां हर किसी के घर में है। जहाँ हस्बैंड वाइफ है वहां भी नोकझोंक होगी, जहाँ सास बहू है वहां भी नोकझोंक होगी। और जब बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे तो आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना माइंड ना पॉजिटिव रखिए, ये घर घर की कहानी चलती ही रहती है। दोस्तों, मैं अब अगली बात कर लेती हूँ कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपके जो बात करने का तरीका है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप ऐसा इम्प्रेशन छोड़िए सामने वाले के ऊपर, अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो भी, और अगर आप मिलते रहते हैं तो भी ऐसी बातें करिए कि जिससे आपकी बातें उसके दिल को छू जाए और आपकी बात वो हमेशा याद रखे, है ना। इस तरीके से बातों को शेयर करें और इस तरीके से बात करने का ढंग बनाएं।
और अगली बात है कि अपनी ही ना कहें, दूसरों की भी सुने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपने ही सुनाते रहते हैं। दूसरा अगर बात करता है तो बार बार उसकी बात को काट देते हैं, फिर से अपनी बात करते हैं। तो सोचिए ऐसे लोगों के सामने कौन बात करना चाहेगा। उसके सामने तो ऐसे ही लोग से बात करने चाहेंगे जैसे वो है। कोई अच्छा व्यक्ति उससे बात करना ही नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ये आदतें हैं तो आपको अपनी आदतें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी, अगर आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना है तो। क्लियर दोस्तों, जब कभी भी आप घर से बाहर निकले ना, तो अपना जो आपका ड्रेसिंग सेंस है ना, यानी कि कपड़े पहनने का तरीका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, कई बार कई लोग दूसरों को देखकर कपड़े पहनते हैं कि उसने ना जीन्स पहनी है तो मैं भी जीन्स पहन लेती हूँ, उसने स्कर्ट पहना है, उसने इंडो वेस्टर्न पहना है, उसने लहंगा पहना है, जो भी मतलब। लेकिन कभी भी आप दूसरों को देखकर कपड़े मत पहनिए। आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है, आप उस चीज को पहले डिसाइड कर लें कि अगर आप सूट में अच्छी लगती हैं, आप साड़ी में अच्छी लगती हैं, अगर आप जीन्स में अच्छी लगती हैं, तो वही कपड़े पहने। दूसरों की देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं, आप जीन्स पहनेंगी तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। तो अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा पहने कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हुए बिना ना रह पाए, आपकी तारीफ किए बिना ना रह पाए। देखिए, कभी भी आप चाहे 2000 का कपड़ा पहन ले, 4000 का कपड़ा पहन ले, लेकिन जब तक आपका कपड़े पहनने का तरीका अच्छा नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तो तब तक आप अट्रैक्टिव लग ही नहीं सकती है। देखिए, जब भी आप किसी से बातें करती हैं तो आप हमेशा ना डिसिप्लिन में बात करिए, अनुशासन में बात करिए। कहाँ पर खड़ी हैं आप, उस बात का ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा शांत माहौल में खड़े रहते हैं और वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं होता है कि हम बहुत ज़ोर से बोलें या कुछ भी बोलें। तो बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे माहौल में जाते हैं और बहुत तेज बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। उनकी बातों का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, लेकिन उनको बोलने से मतलब होता है। आपने भी देखा होगा। तो देखिए, ये गलतियां बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आदतें आपको सुंदर होने ही नहीं देंगी, अट्रैक्टिव बनने ही नहीं देंगी, है ना। और मेहनत करना सीखिए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्यों मेहनत करें, क्या हो रहा है मेहनत करके, क्या मिलता है मेहनत करके। जैसे घर के काम ही है, अगर आप मेहनत से करेंगी तो आप अगर अपना घर व्यवस्थित रखेंगी, कोशिश करेंगी, तो आपका घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहेगा। आप जब खाना बना रही हैं, खाना बनाने में जब मेहनत करेंगी तभी तो खाना अच्छा बनेगा ना। और जब आप बिल्कुल उल्टा सीधा काम करेंगी, फटाफट करेंगी, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। इसलिए खूब मेहनत करिए, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। अब मैं अगली बात करूंगी कि कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए, कभी भी खुद को ना कम मत आंकिए। अगर आपको कुछ आता है तो उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करिए, और जब आपको कुछ नहीं आता है, कोई चीज़ नहीं आती है, तो उसको सीखने की कोशिश करिए। ये मत कहिए कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं तो बेकार हूँ, है ना, मुझसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये सब बातें करेंगी तो वहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन करेंगी। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना। जहाँ पर आपने खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, है ना। आप किसी के भी सामने बात करने से संकोच करेंगी। आप सोचेंगे कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, यहाँ पर तो देखिए सब एक से एक बढ़कर हैं। कभी ऐसी मन में बातें आती हैं कि देखिए उसको ये आता है, उसको वो आता है, उसको वो आता है। तो देखिए, आप अपने को कम मत आकिए, आपको भी बहुत कुछ आता है। अपनी क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी है ना आपके अंदर, उसको जानना सीखिए कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। अब मैं अगली और सबसे लास्ट बात करूंगी कि जरूरतमंद की मदद
कर दो कभी कभी, क्योंकि जब आप जरूरतमंद की मदद करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़रूरी नहीं आपके पास जब लाखों रुपया होगा तभी आप किसी की मदद कर सकती है। आपके पास जितना भी है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, है ना। इसलिए आपके पास जितना भी है, अगर कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो उसको थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना ज़रूर खिला दीजिए। हाँ, और आप ये देखिए कि जब आप किसी की मदद करें, किसी की हेल्प करें या किसी को कोई चीज़ दें, तो जब आप सीधे हाथ से किसी को दें तो आपके उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि दूसरों के लिए करते तो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसका बखान इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बहुत पब्लिसिटी कर देते हैं। इसलिए किसी को अगर कोई मदद करें तो उसका बखान ना करें, और आप ये सब करके अपनी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा इम्प्रूव पाएंगी। जब आप किसी की मदद करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो तब लोग आपको कहेंगे कि देखिए कितना सुंदर इसका नेचर है, या ये कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी सुंदर है। सुंदर होने के लिए मैंने बता दिया, गोरा होना ही जरूरी नहीं है। आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अट्रैक्ट, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के और अपनी कुछ आदतों को सुधार के, कुछ आदतों में चेंज करके आप अपने को अट्रैक्टिव बना सकती हैं, है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? यही थी एक वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखारें और आप अट्रैक्टिव कैसे दिखें। इसके लिए मैंने बताया कि सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। और आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए और आपके फेस पर मुस्कान हमेशा होनी चाहिए, कि स्माइल जो मैं कहती हूँ, हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखने की कोशिश करती हूँ और दूसरों को भी चाहती हूँ कि दूसरा भी खुश रहे। जो मुझसे मिले, जो मुझसे केवल अगर 5 मिनट की बात भी करे तो वो 1-2 बार ठहाके लगा के जरूर हंसे। मेरी आदत है ना। तो आप भी अपनी आदत में मुस्कान को जोड़िए, स्माइल को जरूर जोड़िए। तो यही था एक वीडियो। फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इसी के साथ जय श्री राधे, राधे राधे।